हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ा चैप्टर है इसका। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 मैंने वीडियो दिया था, लेकिन फिर सोचे कि फिर लाइन बाय लाइन देंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, कम से कम 4-5 वीडियो बन जाएंगे। तो इसके लिए सोचे कि एक ही वीडियो में समरी टाइप में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद MCQ दे देंगे, आपका चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग देते हैं तो उसको दे देंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट ले लेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को रिकॉल कर देंगे, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ऐसे लाइन में लाइन दिए थे, लेकिन कोई उतना खास इसको टाइम भी चला जाएगा, आप लोगों को उतना नहीं गेन हो पाएगा। अगर कहिएगा तो बाद में भी इसको लाइन में लाइन दे देंगे। ठीक है, अभी लास्ट बचा हुआ बाकी सब तो कंप्लीट करा दिए, तो सोचे कि इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो देखिए, इवांस टाई एंड ओ लेवल, ये जो इवांस है, इवांस क्या करता है, ये एग्जाम देने का इसका शौक होता है, ओ लेवल का, चाहता है कि हम ओ लेवल एग्जाम दें। ठीक है, यूके में एग्जाम होता है, तो क्या करता है कि इसे पूरा प्लानिंग होता है। जेल में रहता है, कैदी है, तो पूरा प्लानिंग होता है कि कैसे कैसे एग्जाम हम लोग करेंगे। इसका राइटर कोलिन डेक्स्टर है, तो याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका लास्ट है, बाकी सब कुछ कंप्लीट करा दिया। चैप्टर नंबर 8 वगैरह कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो एक नाटक टाइप का है थोड़ा सा। यहाँ पे कैरेक्टर देख लीजिए कौन कौन है इसमें। एक सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड के, ठीक है, जो एग्जाम दिलवाएंगे, मतलब एग्जाम लेंगे। ठीक है, गवर्नर है ऑफ HM प्रिजन, एक जेल है, कैदी है। सॉरी, जेल है, तो जेल के अंदर जो गवर्नर, जो हेड होते हैं वही है। ठीक है ना। जेल के अंदर कैदी कौन है? कैदी तो इवांस है। ठीक है, उसके बाद इवांस देखिए एक प्रिजनर कैदी है। इसके बाद मिस्टर जैक्सन है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रिजनर ऑफिसर है। इसके बाद स्टेफन है, ये भी एक दो ऑफिसर है यहाँ पर। इसके बाद आपका एक रेवेन मैकलरी है, जो यहाँ पर क्या, एस मैकलरी इन्विजिलेटर, जो परीक्षा एग्जाम क्या चेक करेंगे, एग्जाम लेंगे जो। ठीक है, एग्जाम लेने वाले हो गए। देखिए बोर्ड है, ठीक है, सेक्रेटरी जो एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम लेंगे, कॉपी वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, एक पादरी होता है, पादरी इनको भेजा जाता है। एग्जाम देने वाला कौन हो गया? इवांस हो गया। ठीक है, और जेल का जो हेड हो गया, गवर्नर हो गया, HM प्रिजन, प्रिजन का हेड का जो, मतलब क्या बोलते हैं, HM प्रिजन नाम है इसका, तो वहाँ के हेड हो गए। इसके बाद ऑक्सफोर्ड जगह में है। इसके बाद आपका कार्टर एक सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद एक मिस्टर बेल है, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। इतने सारे हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे चल कर जान जाएंगे, लेकिन बस चलिए सीधा डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्या होने वाला। तो बात ऐसा है कि मार्च के मंथ में कॉल किया जाता है। कॉल होता है कि सेक्रेटरी कॉल करते हैं गवर्नर के, सॉरी मिस्टेक हो गया, गवर्नर कॉल करते हैं सेक्रेटरी की, हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल करके बोलते हैं कि हम एक स्टूडेंट है, यानी कि इवांस है, उसको एग्जाम दिलवाना है। कौन एग्जाम? वही एग्जाम, क्या नाम क्या था, ओ लेवल एग्जाम हमको दिलवाना है उसको। ठीक है, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, एग्जाम वगैरह हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो बोलते हैं उसका नाम क्या है, तो बोलते हैं उसका नाम तो इवांस है, एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा बात होगा। इसके बाद आगे जैसे हो तो बोलते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसका मतलब अच्छा है कि नहीं अच्छा है, पूछते हैं कि उसका क्वालिफिकेशन कैसा है, पढ़ने में कैसा है। कौन पूछते हैं? इस सेक्रेटरी, क्या नाम इनका, एक सेकंड, ये क्या नाम है उनका, सेक्रेटरी पूछते हैं कि पढ़ने में एग्जाम में कैसा है। तो बोले कि बहुत अच्छा है, सितंबर से क्लास, जर्मन क्लास ले रहा है, जेल में क्लास वगैरह ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो बोले कि अच्छा ठीक है, एग्जाम वगैरह हम लोग करवा लेंगे। ठीक, इसके बाद बोलते हैं कि डोंट वरी, हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ कर देंगे। जो सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो हेड होते हैं बोलते हैं कि मैं सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दूंगा, आप सब कुछ कर दीजिएगा। उसका नाम क्या बताए थे आप? तो ये बोलते हैं उसका पूरा नाम है जेम्स रेड्रिक इवांस, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछता है वही कि वायलेंस वगैरह तो नहीं ना करता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला ऐसा नहीं। तो ये बोलते हैं नहीं, बहुत शांत स्वभाव का, प्लीजेंट है, उसमें उतना कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, क्रिसमस के समय कभी कभी तो नकल वगैरह करता है, बड़ा बड़ा स्टार के जो है। इसको एक बीमारी है क्रिप्टोमेनिया। ये क्या होता है, बचपन से चोरी करने का आदत, तो अनजाने में चोरी कर लेता है। तो ये सब काम करता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है नहीं, एग्जाम वगैरह अच्छे से हम लोग कर लेंगे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एग्जाम हम लोग ले लेंगे। सेक्रेटरी पूछते हैं कि एग्जाम देने के लिए जगह वगैरह, रूम वगैरह है ना? तो बोलते हैं कि हाँ जेल में ही है, एक सेल है, तो इस सेल में हम लोग क्या करेंगे, उसका एग्जाम वगैरह दे लेंगे। तो बोलते हैं ठीक, सेक्रेटरी बोलते हैं कि ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे पार्डन है, तो इन्विजिलेटर के रूप में उनको हम भेज देंगे, तो एग्जाम वगैरह अच्छे से हो जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके बाद गवर्नर फिर अपने आप में बोलते हैं कि उसका पूरा नाम इवांस द ब्रेक, इसका मतलब इस नाम से जाना जाता है पूरा जेल में, क्योंकि क्या करता है, 3 बार वो पहले ही जो जेल को 3 बार तोड़कर भाग चुका है, भागने में एक्सपर्ट है, इसीलिए। तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ बात करते रहते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन का धीरे धीरे शेड्यूल वगैरह, तो धीरे धीरे एग्जाम का समय निकट आता है। 7 जून का डेट आ जाता है। देखिए याद रखिएगा, मार्च में कॉल किया गया था, 7 जून का डेट आ गया। रात 8:30 बजे के बाद हो रहा है कि जर्मन टीचर जो थे, क्या बोलते हैं, जेल में जो उसको सिखाने आते थे, पढ़ाने आते थे, तो उससे मिलने आते हैं, उसको गुड लक वगैरह बोलते हैं कि बहुत अच्छा से एग्जाम वगैरह देना, लेकिन हमको नहीं लगता तुम एग्जाम वगैरह पास कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि इससे मैं सभी को क्या सरप्राइज कर दूँ, मैं एग्जाम देकर पास हो जाऊँ, इस टाइप से। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर देखिए, फिर 8:30 मॉर्निंग अगले दिन क्या होता है कि दो इससे मतलब और मिलने आते हैं, 2 ऑफिसर मिलने आते हैं, मिस्टर जैक्सन और एक और का नाम क्या था, स्टीफन करके होंगे। 2 यहाँ से मिलने आते हैं, जैक्सन और स्टीफन। एक सेकंड, हाँ देखिए स्टीफन। 2 ऑफिसर और मिलने आते हैं इससे, इवान से, कि तुम एग्जाम वगैरह दे रहे हो, कैसे कैसे क्या करोगे, और बातचीत करते हैं यहाँ पे दोनों। थोड़ा सा बात करने के बाद इसको बोलते हैं कि तुम अपना दाढ़ी वगैरह क्या बोलते हैं, इसको क्लीन करो और फ्रेश हो जाओ, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है ना, बस जस्ट मिनट में। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक। तो इन लोग में थोड़ा सा बात होता है। ठीक है, फिर कुछ सेकंड बाद ऐसे डिस्कशन कर चलते रहता है। इसके बाद यहाँ पर
जैक्सन और स्टेफन दो आते हैं ना, तो जैक्सन इसको बात करते हैं, स्टेफन को बोलते हैं कि इसका जब दाढ़ी वगैरह बना लेगा इसको रूम से सारे सामान को निकाल लीजिए, नहीं तो अपने आप को मर्डर मतलब क्या बोलते हैं मार देगा भी, इस टाइप से करता है। बहुत भागने वाला है एक्सपर्ट। तो यहाँ से देखिए नेल फाइल नेल सीजर वगैरह इसका ले लेते हैं, सब बोलते हैं कि दे दो। ठीक है, इसके फिर लास्ट में बोलते हैं तुम क्या करो अपना हैट वगैरह को भी उतार दो, जो हैट पहने हो। तो इसको बोलते हैं कि हैट वगैरह को उतार दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैट ऑफ है, जो हैट यहाँ पे पहना हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं उतारने के लिए। ठीक, तो बोलता है कि हैट हम नहीं उतारेंगे, हैट मेरे लिए क्या है लकी चार्म है, यानी कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको हैट को उतारेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। जैक्सन बोलते हैं ठीक है पहने रहो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, दोनों का बात होगा। इसके बाद अब देखिए टाइम कितना हो गया, अगले दिन बहुत कुछ दिन बाद फिर 8:45 मोरे में क्या हो, जो मिस्टर क्या नाम है मैकलरी जो थे, इस मैकलरी जो यहाँ पे एग्जाम लेने वाले हैं, जो टीचर के रूप में काम करेंगे, तो वे अपने घर से निकले, घर से अपने निकले। और उसके बाद घर से जब निकले तो मौसम में थोड़ा सा पानी वगैरह पड़ रहा था धीरे धीरे, चश्मा वगैरह पहने हुए थे। ठीक है ना, इसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो यहाँ पे अपने सामान बैग में कुछ कुछ लिए हुए थे, उसको याद रखिए क्या क्या रखे हुए थे अपने। ऑल वुड द देखिए मॉर्निंग ड्यूटीज इंक्लूडिंग क्या है सील क्वेश्चन पेपर इन्वेलप। ठीक है ना, फिर है येलो इन्विजिलेशन, इसके बाद ऑथेंटिकेशन कार्ड है, एग्जामिनेशन फॉर्म बोर्ड है, सब अपने बैग में लेकर वो सब कुछ, बाइबल का एक बुक भी है और क्या है, ये सब लेकर आफ्टरनून एंड द कॉपी ऑफ चर्च फाइल, इतना सामान लेकर वो अपने बैग में निकले। ठीक है, कौन निकले, मिस्टर यस जो मैकलरी थे, जो एग्जाम चेक करेंगे, टीचर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, इन्विजिलेटर जो थे। ठीक है ना, तो अब एग्जाम आपका चलने वाला है 2 आवर, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 9:15 से लेकर 11:15 तक एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम जो लेने वाले वो भी आ चुके हैं। ठीक है, बैग में सब सामान रखे हुए थे, बैग में और सामान कुछ रखे हुए तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, तो फिर जो स्टेपन है जो वहाँ पे 2 चेयर लगा देते हैं, एक चेयर इवांस के लिए, एक टीचर के लिए, चेयर वगैरह लगा देते हैं, तो एग्जाम वगैरह चलते नहीं रहता। इसके बाद यहाँ पर एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है कि तो अभी एस मैकलरी आए हुए नहीं है, अभी बातचीत चल रहा है। तो देखिए फिर अभी इवांस बोलता है मिस्टर जैक्सन को बोलता है कि आपने यहाँ पे बग क्यों कर दिया, इसके रूम में बग कर दिया गया है, यानी कि कुछ सेंसर लगा दिया गया था जिससे कि कोई भी यहाँ बात होगा ना तो वहाँ बाहर बात वगैरह जा सकता है। इसका जो रूम है, तो रूम में यहाँ पे कुछ लगाया हुआ था ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर जा सके रूम का बात। ठीक है, तो बग का बात हो गया। इसके बाद बोलते हैं कि तुम पे कौन विश्वास करे, तुम हमेशा भागने वाले हो तो तुम पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो मतलब तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा, जैसे कि वर्ड मिलेगा पढ़िएगा तो मिल जाएगा वर्ड, देखिए ट्रस्ट नहीं करेगा, जो बता रहे हो सब मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो क्या बोलते हैं जो हेड होती एग्जाम लेने वाले होते हैं इसको गुड लक वगैरह बोल देते हैं। जैक्सन बोलते हैं गुड लक, चलो जाओ अच्छे से एग्जाम वगैरह देना। ठीक है, इसके बाद जो मैकलरी है जो एग्जाम क्या बोलते हैं टीचर के रूप में जो काम करेंगे, तो मेन गेट से इंटर करते हैं। इसको जो है इसको डी विंग में रखा गया था, जेल है, जेल में बहुत सारे होते हैं, तो डी विंग में कौन था, इवांस था। तो टीचर मेन गेट से यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे थे। ठीक है, आते हैं। इसके बाद फिर इसके रूम से रेजर वगैरह हटा लिया जाता है सब कुछ। जैक्सन बोलते हैं स्टेफन को कि तुम सब हटा लिया ना सब रूम से इसका, तो बोलते हैं हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। ठीक है, तो सब बातचीत होता है। फिर आगे अपना 9:10 हो गया, तो गवर्नर स्विच करते रिसीवर को चेक करते कोई अंदर में वही रिसीवर जिसमें लगाया हुआ था, बग किया हुआ था रिसीवर, तो रिसीवर में कुछ सुनते हैं, कोई दिक्कत तो अंदर नहीं ना हो रहा, कुछ गड़बड़ी, ये सब बात को सुनते हैं। तो इसके बाद ऐसे चलते रहता है। फिर यहाँ पे एक सेकंड क्या था कि इसका रूम से सारा सामान निकलवा लिया गया था, लेकिन इनको लगता है गवर्नर को कैसा ना कि देखिए होस्टेज वगैरह कि इनको फिर से बंदी बना लेगा, जो आए थे ना मैकलरी, तो मैकलरी को बंदी बना लेगा, रूम में कुछ सामान रहेगा, जाओ एक बार और चेक करो, और मैकलरी को चेक करो, मैकलरी भी मतलब कुछ लेके आए होंगे तो उनको भी ये बंदी वगैरह बना सकता है। ठीक, तो स्टीफन को ऐसा काम करते हैं। तो स्टीफन फिर से रूम में जाते हैं, गवर्नर दोबारा से फ़ोन वगैरह करते हैं, देखते हैं कि उनको दिक्कत है नहीं। इसके बाद मैकलरी रिप्लाई देते हैं वहाँ पे। अभी आपका 9:12 और 9:15 से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो इनको दोबारा स्टेफन को भेजते जाए चेक करे रूम में कुछ वगैरह कुछ सामान वगैरह ऐसा कुछ है तो नहीं। तो बोलते हैं किसे वहाँ रूम में एक चीज़ मिलता है, यहाँ पर देखिए बताते हैं पहले। देखिए मैकलरी के पास एक सामान मिलता है, देखिए यहाँ पे टिक लगा दिए कि सेमी इन्फ्लुएटेड रबरिंग मिलता है। तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों, आप इसको क्यों लेके आए हैं। स्टीफन पूछते हैं कि टीचर से कि आप ऐसा क्यों लेके आए हैं इसको। बैग में सब सूटकेस में सामान लेके आए थे, एक सामान ये भी था। ठीक, तो बोलते हैं इसके बारे में बताते हैं कि मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे कहाँ पे दिया होगा, तो बोलते हैं कि हमें एक रोग है, इसका नाम कहाँ पे चला गया, हेमोरॉइड्स। देखिए बोलते हैं कि मेरे पास ये बीमारी है जो पाइल्स है, पाइल्स का बीमारी है, तो मैं इस पे बैठता हूँ। टीचर ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं अच्छा सॉरी सर अपना काम करिए, हम लोग अब जा रहे हैं। ठीक है, तो 9:18 हो गया, तो एग्जाम वो स्टार्ट होता है 9:15 में होना था, लेकिन 9:18 आई थिंक हो चुका है। तो एग्जाम थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है, एग्जाम वगैरह चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब टीचर इसको बोलते हैं कि चलो तुम ये सब लिखो, कॉर्नर इंडेक्स नंबर वगैरह लिखो, कॉपी पे सब लिखो, ये सब राइट डाउन करो। तो इवांस राइट डाउन करता है, सब लिखता है। एग्जाम साइलेंस 9:20 हो गया, तो 5 मिनट लेट से अब एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है ना, रेडी हो गए सब कोई, तो अब धीरे धीरे चल रहा है सब कोई बातचीत एग्जाम। ठीक है, अब क्या होता है कि जैक्सन गवर्नर में फिर एक कॉल आता है, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर फिर आपका 9 गोबर जो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फ़ोन आता है, एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कॉल आता है
कब आता है 9:40 में कॉल आता है, किस लिए आता है कि कुछ करेक्शन स्लिप यानी कुछ गलती हो गया है, जो पेपर है ना एग्जाम देने तो उसमें कुछ सुधरवाना है, इसके लिए कॉल आता है। तो गवर्नर बोलते हैं अच्छा ठीक है इसको सुधरवा देते हैं, तो कॉलिंग वगैरह करते हैं दोनों पे। और थोड़ा-सा कहाँ पे क्या होता है इसके बाद आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पे सुधरवाना था उसमें कि गोल्डन जो है ना एनी से एनी करना था, तो उसको सुधरवा देते हैं। इस क्यों इसका दिक्कत होता है, मतलब क्या ऐसा क्यों करवाते हैं, तो आगे चल के बाद में हम लोग को समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ करवाते हैं, ठीक। और गोल्डन लोवेन की जगह पे गोल्डन लोवेन था, ये सब सुधरवाना था। तो मतलब कि ऐसा नहीं ऐसा लिखना है, और गोल्डन नहीं गोल्डन लिखवाना है, तो पेपर में करेक्शन करा दिए, ऐसा बात हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर एक और कॉल आता है आपको थोड़ा देर बाद, एक जो क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट से कॉल आता है, फिर दोबारा आता है। तो गवर्नर को लगता है कि अभी तो कोई वहाँ पे कुछ गलती काम तो नहीं हो रहा है, तो गवर्नर को लगता है नहीं ऐसा कैसा कर सकता है एग्जाम में, तो कितना दिन से इवांश अकेले किसी से मिला नहीं है, तो यहाँ सब कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है, तो सब कुछ से चलने देते, ठीक। फिर क्या होता है कुछ घंटों बाद, तो फिर एग्जाम चलते रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इवांश फिर कुछ देर बाद बोलता है कि हमें सर एक ब्लैंकेट की आवश्यकता है, हमको ठंडा लग रहा है, तो ब्लैंकेट ले लें। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे एग्जाम चल रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। और फिर 10:45 में वो स्टेफन बार-बार देख रहे हैं घूम के अंदर में कोई गड़बड़ी तो नहीं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, तो ब्लैंकेट वगैरह हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर गवर्नर सुनते हैं 11:20 में कि सब कुछ शांति से चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। तो बोलते हैं मैक्लरी बस 5 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से एग्जाम वगैरह दे लो। फिर 11:22 होता है, 11:22 में जैक्सन, फिर एक बार कॉल आता है गवर्नर से, कॉल आता है कि किसको आता है, स्टीफन को कॉल आता है कि तुम क्या करो, जो मैक्लरी है उनको जाकर मेन गेट से बाहर छोड़ कर आओ, एग्जाम खत्म हो गया, अब तुम जाकर आराम से उनको छोड़ दो। तो स्टीफन थोड़ा सा क्या बोलते हैं कम रैंक का था ना, जैक्सन ज़्यादा रैंक के थे, तो स्टीफन को लगता है कि हमें बोल रहे हैं गवर्नर, जैक्सन को नहीं बोल रहे। वाह बहुत खुश हो गया, पूरा खुश हुआ एकदम, प्लीज़। तो बोलता है अच्छा ठीक है ठीक है। तो उनको जाकर गेट से बाहर छोड़ देता है, ठीक है ना। गुड स्टेपन्स वगैरह बातचीत यहाँ पे दोनों में होता है अच्छे से, और बाहर छोड़ देता है, चले जाते हैं। इसके बाद जब अंदर आता है मैक्लरी, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब वो बाहर जाते हैं, देखिए एक वर्ड यहाँ पे है कि गोन स्लिमर, तो काफ़ी पतले दिख रहे थे जो क्या नाम था उनका, मैक्लरी जो बाहर जाते हैं टीचर, तो काफ़ी पतले दिख रहे थे, आए थे तो काफ़ी मोटे दिख रहे थे। तो ऐसा क्यों था, पतले मोटे क्यों हो रहे थे, तो आगे चल के उनको पता चलेगा, ठीक है। तो बोलते अच्छा ठीक है। जब उन लोग को छोड़ के जब बाहर रिटर्न, जब जो क्या नाम इनका स्टेफन स्टेफन जब अंदर आते हैं दोबारा से, तो देखते हैं यहाँ पर एक घटना घट जाता है। क्या घटना घटता है कि यहाँ पे एक सेकंड क्या था, ब्लड वगैरह बहने लगता है। रूम में आते हैं देखते हैं ना कि जो मैक्लरी को इवांस है, तो इवांस के माथे में, इवांस नहीं कोई और रूम में बैठा हुआ है, रूम में 2 चेयर था। एक रूम में क्या देखते हैं कि ब्लड वगैरह माथे पर पूरा बह रहा है, तो कौन बैठा हुआ है, जो इन्विजिलेटर थे, तो उनको ऐसा मार दिया, यानी कि मैक्लरी को मार के इवांस रूम से भाग गया। इनको लगा इवांस क्या है एक बार और भाग गया रूम से, और मैक्लरी यहाँ पर बैठे हुए, मैक्लरी को पूरा एकदम मार के खून वगैरह माथा में बह रहा था। तब यहाँ मैक्लरी बोलते हैं, तो मैक्लरी कुछ देर बाद जगते हैं, उनको मार के भाग गया है। मैक्लरी कुछ देर बाद जगते हैं, जगने के बाद बोलते हैं किसे, मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ गया है, इवांस कहाँ भाग के गया है मैं जानता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा तुम जानते हो तो बताओ कहाँ गया है। तो मैक्लरी जगते हैं, देखिए अब यहाँ पे जैसे कि इन लोग को लग रहा है ना कि जो बाहर चला गया, तो इवांस बाहर चला गया और मैक्लरी अंदर है। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िएगा, देखिए कैसे ट्विस्ट क्या होता है, तो आगे चल कर पता है। यहाँ मेन पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया, उससे बहुत टाइम लग रहा था खोजने में, तो बहुत बड़ा हो जाता। तो ये जो बोलते हैं मैक्लरी कि मैं जानता हूँ, जर्मन क्वेश्चन पेपर वगैरह दिखाते हैं, फोटोशीट दिखाते हैं कहाँ पे गया है हमें पता है। तो बोलते हैं ठीक है तुम बताओ कहाँ पे गया है, तो सब दिखा के बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फिर, यहाँ पे डायरेक्ट मेन पॉइंट समझिए कि कार्टर को हम फ़ोन करते हैं। कार्टर को फ़ोन करते हैं, कौन कार्टर है, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, तो कार्टर को फ़ोन करते हैं गवर्नर कि तुम क्या करो कि इनके साथ चले जाओ। ये बोलते हैं कि इल्सफील्ड वे की तरफ गया है। तो कार्टर और क्या नाम है इसका, एक सेकंड, हाँ तो वही क्या बोलते हैं, कार्टर को बुलाया जाता है। कार्टर बोलते हैं कि मैक्लरी बोलता है कि कहाँ पे गया है, इल्सफील्ड मतलब इस फील्ड की तरफ गया है। तो कार्टर को बोलते हो तुम जाओ मैक्लरी के साथ, जहाँ जहाँ बताता है तुम इसको जाकर ढूंढो उसको, ठीक है। तो कार्टर और दोनों चले जाते हैं ढूंढने, ठीक। फिर वहीं पे एग्जामिनेशन वगैरह बात था। तो यहाँ पर फिर जो क्या बोलते हैं गवर्नर होते हैं, दोनों को डांटने लगते हैं, स्टीफन्स को और जैक्सन को, कि तुम दोनों में से कौन बदमाश है जो उसको बाहर जाने दिया, देखा नहीं था ऐसे वैसे। तो स्टीफन बोलते हैं कि मैंने तो क्या किया था, आप ही ने तो कॉल किया था ना, आपने कॉल करके बुलाया था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो बोलते मैंने कहाँ कॉल किया है, बोलते हैं कि मैंने कॉल नहीं किया। गवर्नर बोलते हैं कि मैंने कॉल वगैरह नहीं किया तुम लोग को, तुम लोग यानी कि फेक कॉल आया था, कोई नकली कॉल किया और तुम उसको बाहर छोड़ दिए, ऐसा यहाँ पर बात था, ठीक। तो इधर पढ़िएगा तो वही सब आएगा। तो इसके बाद फिर चलते रहता, तो फिर चीफ इंस्पेक्टर बेल को कॉल करते हैं। बेल को बोलते हैं कि इसे आप थोड़ा सा जल्दी से ढूंढिए उसको, एक इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, लक साथ देगा तो मैं जल्दी से उसको ढूंढ लूँगा, ढूंढ ही रहा हूँ। और यहाँ पर फिर कहाँ चला गया, फिर कार्टर को फ़ोन करते हैं। कार्टर से पूछते हैं कि बताओ कि कहाँ गया, उसको कहाँ तुम मैंने क्या नाम है इवांस को कहाँ पे छोड़े। तो बोलता है कि मैंने उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया, हॉस्पिटल का नाम है क्या, रेड क्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ दिया, अब मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, इवांस को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। क्या नाम इनका, जैक्सन को छोड़ दिया हॉस्पिटल, क्या नाम था उनका,
एक सेकंड। हाँ, मैक्लरी को मैंने हॉस्पिटल में छोड़ दिया, ठीक। तो गवर्नर जो गया तो हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछते हैं कि मैंने वहाँ पर एक पार्टनर को भेजा हूँ, क्या वहाँ पर पहुँचे? तो हॉस्पिटल में फ़ोन आता है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई वैसा नहीं आया है। तो इसको लगता है कि वहाँ से फिर वहाँ लग रहा है कि भाग गया, ठीक है। तो ऐसा वही था। फिर यहाँ पे अगला सीन आपका चेंज होता है। चेंज होने के बाद जो इवांस था, इवांस भाग गया था रूम से। तो भागने के बाद क्या होता है ना कि कार्टर के साथ जो भागा, ध्यान दीजिए, जो कार्टर के साथ भागा वो वही इवांस था। जो रूम में पहले से जिसका माथा पर चोट लग गया था, रूम में बैठा हुआ था, वो वही इवांस था। जो बाहर निकला, बाहर मैक्लरी निकला। मैक्लरी क्या किया था कि 2 कोट पहन के आया होता। बाहर जब निकला तो पतला लग रहा था ना, तो 2 कोट पहन के आया होता। एक इसको इवांस को पहना दिया, एक खुद से 2 पहने हुए थे, एक खुद से पहन कर निकल गया, तो पतला लग रहा था। सुबह मोटा कोट पहन के आया होता, तो 2 कोट पहन के आया होता, एक इसको पहना दिया, एक इसको खुद से पहन के चला गया। अब अंदर में कौन बैठा था? जो माथा पर चोट लगा हुआ था वो इवांस ही था। इन लोग को पता नहीं चल पाया। इवांस बाल वगैरह छोटा कटवा लिया था, टोपी पहना हुआ था ना, तो पता नहीं चल पाया, इवांस ही था। इवांस कार्टर के साथ बाहर भाग गया। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो हॉस्पिटल में कोई नहीं आया हुआ, तो बाहर चला गया। कौन? इवांस भाग गया। और बाहर जाके भाग के कहाँ पे गया? एक होटल में जाके रुक गया। होटल में रुक के, होटल यहाँ पे आपको गोल्डन लाइन देखिए, जो करेक्शन स्लिप कराया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ था गोल्डन लाइन में जाना है। सिर्फ का प्लानिंग था, इवांस का प्लानिंग था, ठीक है। बात को समझ गया? तो यहीं पे आपका नोर्टन, चेपिंग नोर्टन एक होटल है, तो वहीं पे गोल्डन लाइन होटल में ठहरा हुआ था। बात को समझे? रूम से निकला था कौन? इनको लगा कि इवांस भाग गया, लेकिन रूम से भागा था जो नकली मैक्लरी था। असली मैक्लरी तो असली मैक्लरी को क्या किया था इन लोग कि उसका जो घर था, जहाँ घर से वो निकला हुआ था, स्टार्टिंग में जो पढ़े थे कि घर से सामान लेकर सब बैग में निकला था, उसको उसी घर में बांध कर, जो असली मैक्लरी था, इन्विजिलेटर था, उसको उसी घर में बांध कर छोड़ दिए थे सब। उसी घर में वो था। अब इन लोग सब नकली, सब इवांस का प्लानिंग था, सब ऐसे ऐसे काम किया, ठीक है। तो हॉस्पिटल में कोई नहीं था, इवांस से भाग गया। इवांस आ गया यहाँ होटल में रह रहा है, आराम से बम बम कर रहा है, कोई दिक्कत इसको है नहीं। फिर यहाँ पे क्या होता है, होटल में देखता है कि जो महिला थी होटल के, जो क्या बोलते हैं, रिसेप्शनिस्ट, यानी कि जो लड़की रहती होटल में, तो ऑफिसर थी, तो उसको बोलते हैं वो 6:45 में सुबह जगा दीजिएगा, हमको थोड़ा सा काम है, ठीक। तो इवांस बोलता है, तो बोलते हैं ठीक है जगा देंगे। तो ये सब बात चलते रहता है। फिर आपका मेन पॉइंट यहाँ पे, गवर्नर जब आते हैं उसी गोल्डन लाइन होटल में, गवर्नर का क्या करते हैं कि वहीं पहुंच जाते हैं। जहाँ पे इवांस था वहाँ पे गवर्नर ही पहुंच जाते हैं उसी होटल में। तो कैसे पहुंचे, तो उनको कैसे पता चलता है? देखिए यहाँ पे जहाँ होटल में ठहरा हुआ था, तो यहाँ पे ये भी पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे पहुंचते गवर्नर, तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है। तो ये पूछता है इवांस कि आप कैसे, देख के चौंक जाता है, करिए मेरे घर में आप कैसे पहुंच गए? रूम जब खोलता है देखता है, तो ये बताते हैं करेक्शन स्लिप से पहुंचे होंगे ना। तो बोलता है हाँ, मैं करेक्शन स्लिप से पहुंचा। जो करेक्शन स्लिप, जो करेक्शन करवाया गया था एग्जामिनेशन पेपर में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कहाँ पे जाना है, जो गोल्डन लाइन होटल के बारे में था ना, तो लिखा हुआ था। तो वही इनको पता चलता है कि वो होटल में भाग गया, ठीक है। तो आपको ऊपर समरी टाइम में खत्म कर दिए। तो गोल्डन लाइन, तो बोले कि यहाँ पे तो गोल्डन लाइन बहुत सारे होटल हैं। इवांस बोला कि यहाँ पे तो बहुत सारे, तो आपको कैसे पता चला कि मैं इसी होटल में हूँ? तो बोलते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ था ना, इंडेक्स नंबर वगैरह सब डाले थे, इसे मैं भी मैप में जब डाला तो हमें ये पता चल गया कि तुम कहाँ पर हो। तो इनको पता चला कि मैप में डालने के बाद तुम कहाँ पे हो, तुम इसी होटल में हो, इंडिकेशन हमको मिला, तो मैं भी पकड़ लिया कि तुम यहीं पर हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसको भी पता चल गया। वही सब करेक्शन स्लिप में सब नंबर वगैरह जो था ना, तो इसी के कारण मैप में डाले तो पता चल गया कहाँ पे है। तो ये भी काफ़ी तेज़ थे, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ और था यहाँ पर। हाँ, फिर पूछते हैं इवांस से, पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम खून वगैरह कहाँ से लाए? जो माथा में खून लगाए हुए थे, अब तो जान गए कि कार्टर के साथ भाग गया, तो यही था, ठीक है। तो बोले कि माथा में जो खून लगाए थे, खून कहाँ से लाए थे? तब ये बताता है कि जो सेमी इन्फ्लेटेड जो रबर का जो लाए हुए थे, साथ में जो लाया हुआ था ना, जो ना बोलते हैं कार्टर जो लाया होता है, उसी में था खून, पिग का, शुगर का खून था, ठीक है। जो क्या नाम उनका, जो एग्जामिनेशन चेक करवाने आए थे, जो नकली बन के आया था मैक्लरी, तो मैक्लरी लाया था तो उसी में खून था, तो बताता है। तो बोलते कि ओहो। अच्छा, तो फिर पूछते हैं मैक्लरी से, इवान से, फिर पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास तो नहीं कोई विजिटर आया, ठीक है। ऑफिसर क्या इनका नाम था, ना ही मैं भूल जाता हूँ। हाँ, गवर्नर पूछते हैं। देखिए, नाम भूलने का कारण है कि मेरे लिए भी नया चैप्टर है, हम लोग समय ये भी चैप्टर हटा दिया था, इसीलिए सोचे आप लोग को ऊपर समरी देते रहे, बाकी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देंगे। हाँ, तो गवर्नर पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई नहीं आया था आज तक, मिलने कभी नहीं आया, तुम तो अकेले रूम में रहते थे, तो तुमको कोई लेटर वगैरह भी नहीं भेजा, तुम कैसे सब प्लानिंग कैसे किए? तब मैक्लरी बताता कि हमारे जो गवर्नर टीचर थे, जर्मन जो टीचर थे, जो हमको सिखाते थे, तो क्या थे, हमारे दोस्त थे, मिले हुए थे, मतलब सब इसका प्लानिंग था, इवांस का सब प्लानिंग था। तो बोलते कि ओह, इतना तुम तेज़ निकले? बोले कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सब जान पहचान है, तो इसीलिए। तो बोलते कि ओह। तब क्या करते हैं, किसी एक ऑफिसर को फिर फ़ोन करके और बोलते कि चल, अब तुम पकड़ा गए, अब पकड़े गए। तो एक ऑफिसर को फ़ोन करके इसको बोलते हैं कि तुम गाड़ी में बैठो और इसको छोड़ दो। तो ऑफिसर क्या करता है, ऑफिसर गाड़ी में बैठो, छोड़ दो, जो गवर्नर थे तो बाहर ही रहते हैं, इन लोग को गाड़ी में बैठा के अपने चले जाते हैं, उन लोग गाड़ी में जाता है। गाड़ी में जाने के बाद जो ऑफिसर होता है, इसका हथकड़ी खोल देता है। अब ये फिर दोबारा, अब हथकड़ी खोलने के बाद बोलता है कि अब बोलो कहाँ चलोगे हम लोग? तो बोलते हैं कि कहाँ पे चलेंगे, न्यूबरी में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ठीक। तो ये ऑफिसर ही पूछता है कि हम लोग कहाँ चलेंगे? तो इवांस बोलता है कि हम लोग न्यूबरी चलेंगे। यानी कि ये ऑफिसर भी इसका मिला हुआ था, सब इसका दोस्त था। अब ऐसे करके फिर तीसरा बार भागा था, चौथा बार भाग जाता है जेल से।
तो इसका सब प्लानिंग था और चैप्टर आपका ऊपर खत्म कर दिए। अब जो MCQ वगैरह दे देंगे, थोड़ा सा समरी के टाइप में समराइज कर देना कैसे कैसे क्या हुआ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका लाइन बाय लाइन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए तो सोचा कि जल्दी से खत्म कर दें। ठीक है, कितना मिनट हुआ, 19-20 मिनट हुआ। देखिए थोड़ा सा बता दें। देखिए क्या हुआ कि एग्जाम होने वाला था, इवांश था, तो इवांश एग्जाम देने के लिए रेडी था, तो उसको एग्जाम दिलवाने के लिए बुलाया गया। ऑफिसर आए, एक मतलब टीचर आए, तो टीचर नकली बनकर आए थे। ठीक है, नकली टीचर थे, सब इसी का दोस्त थे। और 2 रूम में से भाग गया इवांश और रूम में रह गया, फिर कार्टर के साथ भागा और फिर वहाँ पे होटल में चला गया। तो सब एग्जामिनेशन हॉल में सब लिखा हुआ था, उसी में पेपर में जो करेक्शन करा उसी में सब लिखा हुआ था। तो उसी होटल में चला गया। तो जो मैकलरी थे, जो गवर्नर थे, तो गवर्नर भी उसी को पेपर को पकड़ कर और चले गए, पहुंच गए होटल में। होटल में जाने के बाद ये फिर दोबारा से भाग गया, मतलब कि सब इसका मिले भगत था, तो खत्म कर दिया पूरा स्टोरी को। ठीक है, 2 ऑफिसर भी थे, तो इसे जांच पड़ताल होता है, तो और इसमें विशेष कुछ है नहीं, पूरा बड़ा कर दिया। स्टोरी छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो कैसे दोबारा भागा, शुरू में नहीं भागा था, शुरू में रूम में वही था, लेकिन इन लोग को क्या लगा, बाल जो टोपी पहना हुआ था, कहीं हैट वाला छूट गया। हैट नहीं हटाया था, हैट पहना हुआ था। हैट अगर हटा देता, जो बोला था लकी चार है मेरे लिए, तो हैट हटा दो, रात में बाल काट लिया था छोटा छोटा, कि मैकलरी की तरह दिखेंगे, तो बाल पकड़ लेते ना, जैक्सन पकड़ लेते, जैक्सन उससे बात करें तो पकड़ लेते, इसलिए टोपी पहना हुआ था, तो टोपी इसके लिए बहुत काम किया था। ठीक है ना, तो इसी कारण तो रूम में जब था, बाल जो माथा में चोट लगा हुआ था, तो ठीक है, तो इन लोग को सब लगा ना कि मैकलरी है, लेकिन वो कौन था, इवांशी था। लेकिन सभी को समझ नहीं आया और उसको फिर बाहर छोड़ दिया, फिर बाहर भाग गया, ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर दिया। यहाँ पर टोपी वाला बात हो, देखिए इसका जो हिज बॉब्स यानी कि जो हेड था उसका, तो काफ़ी इसका काम किया था, इसके कारण ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ और कहानी खत्म हुआ। तो कुछ विशेष था नहीं, बस सबको बुड़बक बना कर भाग गया, सबको धोखा दे दिया, यही था। तो स्टोरी समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और वगैरह से समरी वगैरह पढ़ लीजिएगा कहीं से, नेट वगैरह से, और उसके बाद क्या करिएगा, मैं इसका ऑब्जेक्टिव दे दूंगा और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसका एक क्वेश्चन आंसर सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, तो कम ही समय में सब कुछ खत्म हो गया, लाइन वाइन में हमको भी टाइम लग जाता, आपको भी बहुत टाइम लगता, तो सब कुछ खत्म करिए। ठीक है, तो चलिए कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और नहीं तो बोलिएगा लाइन बाय लाइन भैया, तो पार्ट 1 दे दिए हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 2-3 और पार्ट बनेंगे तो उसको भी कर देंगे, जैसे बोलिएगा। ठीक है, नहीं तो मेरे तरफ से स्टोरी फिनिश हो गया, चैप्टर पूरा सब कुछ फिनिश हो गया, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद है तो थोड़ा सा लाइक करिएगा, और नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।